इस वक्त जो स्टेडियम रेनोवेशन के 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें से मेरा पर्सनली सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची का रेनोवेशन प्रोजेक्ट है। और ये है बिल्कुल लेटेस्ट फुटेज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काम बहुत तेज़ी से जारी है। जो पुरानी बड़ी स्क्रीन है उसको भी हटाया जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि तेज़ी के साथ काम हुआ है कि जो मलबा हटा दिया गया, मलबा बल्कि बन गया, मलबे का ढेर बन गया है। जो पुराने स्टैंड से इकबाल कासिम और नसीमुल गनी, और इसके अलावा जो ज़माना कदीम के दौर का वो स्कोरबोर्ड का स्ट्रक्चर था, वो भी ज़मीन बोस हो गया है। और इसके अलावा छत, जितनी तेज़ी से स्टैंड डिमॉलिश हुए उसी तरह छत को भी डिमॉलिश कर दिया गया है। और ये बिल्कुल प्लेन आपको नज़र आ रहा है कि मलबे का ढेर। और इसका मतलब ये है कि काम यहाँ तेज़ी से हुए। जिस स्कोरबोर्ड की मैं बात कर रहा था उस पर भी आप देख सकते हैं कि उसके भी हिस्से जो है वो उतारना शुरू कर दिए गए हैं। ज़ाहिर है वो इस तरह कंक्रीट का स्ट्रक्चर तो है नहीं जिसे तोड़ फोड़ दिया जाए, लेकिन ये आप देख सकते हैं, दूर से आप एक व्यू देख लें कि कितना एरिया जो है वो खाली करा दिया गया है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी। और कंस्ट्रक्शन क्या होगी उसकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते रहें। एक वाहिद जो स्टेडियम है कराची का, जिसका जब 3D मॉडल आया तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी कज़ाफ़ी स्टेडियम की बनिस्बत। और जैसे मैंने कहा, ये मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट इसलिए भी है कि नेशनल स्टेडियम में मैंने बहुत ज़्यादा कमेंट्री की है, बहुत ज़्यादा इवेंट्स कवर किए हैं। और यहाँ जब भी जाते थे बड़ा अजीब लगता था कि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, सबसे तरक्की याफ्ता शहर का इतना ज़बूहाल स्टेडियम कैसे हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट जो है इस पे मैं ख़ास तौर पे नज़र रखूँगा और आपको आगाह करता रहूँगा। आप देख सकते हैं वो जो पुरानी बिल्डिंग है पवेलियन की, तो वो भी है लॉन्ग टर्म, तो वो भी डिमॉलिश होगी। लेकिन फ़िलहाल चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए जो फार एंड पे बिल्डिंग बनेगी उसी का ही प्रोजेक्ट है और उस पे काम तेज़ी से जारी है। क्योंकि जितना एरिया गिराया गया है ये मेरे अंदाज़े से ज़्यादा था। आप देख सकते हैं कि जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ओवरऑल उसका एरिया बहुत छोटा है। और आप इमेजिन करें कि जो आधी वहाँ पे जो चीज़ें इस वक्त ऑफ़र की जा रही थी, जैसे कमेंट्री बॉक्स, मीडिया सेंटर, प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम, ये सारा कुछ अब दूसरे एंड पे शिफ्ट होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वो इतने बड़े स्टेडियम के लिए वो एक छोटी सी बिल्डिंग कितनी नाकाफ़ी थी। और हमें ये भी पता है कि वहाँ बिल्कुल एक सिर्फ 3-4 लोगों के ऊपर जाने की एक छोटी सी लिफ्ट है 3 स्टोरीज़ के लिए। और अक्सर वहाँ पे जो मैच ऑफिशियल्स हैं, अंपायर्स, रेफरीज़, उनका भी वही जो है वो जाने का रास्ता होता है। और इसके अलावा जो प्रेस और मीडिया के तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं वो जाते हैं। इसके अलावा जो एक बड़ी चीज़ है, जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं उनके लिए भी आपको एक रूम चाहिए होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 60 से 70 का क्रू होता है। किसी भी इंटरनेशनल इवेंट, डोमेस्टिक क्रिकेट की जो कवर होती है 60 या 70 कम अज़ कम, इंटरनेशनल में तो उससे भी ज़्यादा, तो उनके लिए भी आपको एक रूम चाहिए होता है जहाँ पे वो अपना कंट्रोल रूम बनाते हैं और वहाँ से वो ब्रॉडकास्ट को ऑपरेट करते हैं। तो इस छोटी सी बिल्डिंग में वो सब कुछ हो रहा था अभी तक। तो ज़ाहिर है इसका भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जब अब ये जो नया स्टैंड बन रहा है इसकी डिटेल के बारे में तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होंगी। तो वहाँ पे फिर आपके पास ज़्यादा जगह होगी कि आप कॉर्पोरेट बॉक्सेस बनाएं। अलबत्ता यहाँ जो फार एंड पे जो स्ट्रक्चर बनने जा रहा है उससे ये कि कैपेसिटी में भी इजाफा होगा, एज इन के जो स्टैंड्स बनेंगे वो उनका व्यू बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत होगा। और उसके अलावा जो मीडिया की तमाम एक्टिविटी, ब्रॉडकास्टर्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और शायद हो सकता है कि जो मुकामी क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिसेज़ हैं वो भी इस बिल्डिंग में बनाए जाएं, जिनकी ज़रूरत है। क्योंकि बेसिकली पीसीबी के पास इस वक्त स्ट्रक्चर जो है अपना गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी कमी है। और इस तरह के वेन्यूज़ में एक रीजन के ऑफिसेज़ का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो चीज़ों को नज़दीक से देख सकें। अब आप इस एरिया को कंपेयर करें, जो सामने वाली बिल्डिंग अभी मैंने आपको दिखाई कि ये उससे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा एरिया है। तो ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ होंगी, ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज़ होंगी। और इसके अलावा स्टेडियम की लुक में भी खूबसूरती आएगी, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ एक ये टांगा स्टैंड नुमा छत है और एक वो बिल्डिंग जो मैंने आपको पहले दिखाई। तो स्टेडियम की कोई इस तरह लुक आती नहीं। अलबत्ता ये है कि प्रोजेक्ट में डिटेल जितनी ज़्यादा है उतनी ही महारत से उसकी कंस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत होगी, तभी जाके ये प्रोजेक्ट ऐसा बनेगा जैसा कराची का शहर डिज़र्व करता है।
तो हमारी उम्मीदें तो हैं, लेकिन साथ साथ हमें नज़र भी रखनी होगी कि ये काम अच्छी तरह मुकम्मल